हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु, जीवन और जगत के आधार, इस विशाल विश्व में इस अद्भुत जगत को बसाने वाले जगदाधिपति जगदीश्वर, समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले प्राणपति प्राणेश्वर, प्राणों के प्राण परमात्मा, निरंतर सबका पालन करने वाले विष्णु, सबको कल्याण की दिशा में प्रेरित करने वाले, कल्याण के समस्त साधन प्रदान करने वाले शिव, और वस्तुओं के, शरीरों के, व्यक्तियों के आचरणों के दुष्ट होने पर उनका नाश करने वाले, दंडित करने वाले रुद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी व्यवस्था में रखने वाले, नियमों से विश्व को, जगत को, इसके प्रत्येक वस्तु मात्र पदार्थ को बांधकर सुसंचालित करने वाले, नाना व्यवस्थाओं के द्वारा जगत के अनंत कार्य करने वाले उन महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का हृदय से, आत्मा से ध्यान करें, अर्थात स्वयं को उनकी भावना से ओतप्रोत करें। मनुष्य के जीवन में जो विकास है, जो उन्नति करने का अवसर है, उस अवसर के सफलता का आधार परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का जगत में व्याप्त सर्वत्र तेज है, उनकी महिमा है, जो संसार और हमारे शरीरों में सर्वत्र बिखरी हुई है, जो वस्तु वस्तु कण कण से मुखरित हो रही है और जो हमें प्रेरित कर रही है। देखने वाले भगवान की उस महिमा को ज्ञान चक्षु से नित्य सर्वत्र अंदर बाहर देखते हैं। चेतन वस्तु दिखाई नहीं देती, चेतन वस्तु के कार्य दिखाई देते। बिजली दिखाई नहीं देती, बिजली जिन तारों में होती है, जिन यंत्रों को चलाती है, जिन वस्तुओं को गति देती है,
वो यंत्रों की क्रियाएं बिजली की उपस्थिति का बोध कराती है। शरीरों में जो क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं ही उनके भीतर बैठी चेतना का प्रमाण देती है। वैसे ही विशाल विश्व रूपी ब्रह्मांड में जो अनंत क्रियाएं पदार्थों में हो रही हैं, उन समस्त क्रियाओं के पीछे जो चेतन है, उस चेतन महान परमात्मा का ही ये समग्र क्रियाएं बोध करा रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन महान क्रियाओं को जगत में और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें। जितना ज्यादा हम इन क्रियाओं को देखेंगे, पदार्थों के पीछे उनके निर्माण की जो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जहां मनुष्य का हाथ भी नहीं लग रहा, जहां मनुष्य की बुद्धि भी नहीं लग रही, जहां मनुष्य की सोच समझ पहुंच भी नहीं पाती, वहां भी जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का कर्ता जो विश्वकर्मा परमात्मा है, वो ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही दर्शनीय है। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही उसे देखा अनुभव किया जाना जाता है। तो हम ज्ञान चक्षुओं के द्वारा परमात्मा चिंतन करने का प्रयास करें। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जीवन और जगत में वस्तुओं को देखने की प्रक्रिया को समझकर उसका प्रयोग करना प्रारंभ करें। साधना के क्षेत्र में ज्ञान चक्षुओं का विकास करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना ज्ञान के नेत्रों के इस जड़ जगत में छिपा चेतन आत्मा और परमात्मा उपासक साधक योगी तपस्वी को दिखाई नहीं देता। जो वस्तु इंद्रियों से जानने में आती है वो भी देखना है, मन से जानने में आती है वो भी देखना है। इन्हीं के समान जिस वस्तु को बुद्धि से जाना और आत्मा से अनुभव किया जाता है, उसको भी देखना और जानना ही कहते हैं। तो जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस आसन को व्यवस्थित करें और इन तीनों पदार्थों को ज्ञान चक्षुओं से जानने की प्रक्रिया का अनुसरण करें। इसमें इतने गहरे उतरें कि एक एक वस्तु अपने स्वरूप को अनावृत करती चली जाए और हम उसके भीतर उतर के उसके स्वरूप को आत्मसात कर लें। ज्ञान चक्षु कि ज्ञान के आलोक में उसका दर्शन कर ले। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, कमर पीठ और गर्दन को सहज करें, सीधा रखें, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, हथेलियों को गोद में और पूरे शरीर को फिर प्रसन्न मन से शांत चित्त से अनुभव करें। सिर से पांव तक की देह को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे भीतर लें और उसे अनुभव करें।
विचार न करें, मन में सोचने का काम न करें, केवल अनुभव पर विशेष ध्यान दें। ये अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन अनुभव में विचार नहीं चलता। जब हम विचार करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा विचार करने पर चला जाता है, सोचने पर। जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं उस वस्तु का अगला अगला भाग, जो विचार उसके अगले अगले भाग पर करते हैं वो हमें समझ में, वो हमारे जानने में आता जाता है। परंतु जब हम अनुभव करते हैं तो जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं वहां उस चीज की भी एक वृत्ति चित्त में चलती है। जब हम चिंतन नहीं करते, केवल उसको जानते हैं मन के द्वारा, तो उसकी जो वृत्ति चलती है उसको आत्मा जानता है। तो अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। अनुभव पर विचार नहीं होता तो मस्तिष्क शांत रहता है। जब विचार करते हैं तो सारा फोकस दिमाग पर चला जाता है। तो विचार न करें, केवल अनुभव पर ही केंद्रित रहें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ प्राणों को जोड़ दें। श्वास के साथ साथ मन को जोड़ दें और श्वास को, प्राण को निरंतर मन से अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास भीतर भर जाए, फिर उसको रोकें। रोक कर पूरी तरह शांत हो जाए। शांत होकर सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। और ध्यान रहे, अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा है शरीर में, और वही आत्मा हम हैं। तो अनुभव करते हुए मैं अनुभविता हूँ, इस अनुभव का करने वाला हूँ, इस बात को भी अपने ख्याल में बनाए रखें। ये जो अहम प्रत्यय है कि मैं अनुभव करने वाला हूँ, ये अहम आत्मा से ही आता है। जिस शरीर में चेतना होती है उसी शरीर का जो उपकरण अहंकार है वो काम करता है। जिस शरीर से चेतना निकल जाती है उस शरीर की चेतना के साथ जो सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण अहंकार है वो भी काम नहीं करता, अर्थात वो चेतना के साथ ही चला जाता है सूक्ष्म शरीर में। तो उस शरीर में कोई अनुभव करने वाला नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं रहा तो अनुभव का जो साधन अहंकार है, अहम प्रत्यय का, वो भी नहीं बचता। तो इसलिए ये जो हम अनुभव कर रहे हैं श्वास को, जब उसे रोकते हैं, शांत होकर आप पूरे शरीर को अनुभव करते हैं, तो ये शरीर की जो अनुभूति हो रही है, और इस अनुभूति जिसको हो रही है वो ये अनुभव कर रहा है कि ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये अनुभव आत्मा को हो रहा है। अब ऐसा ही अनुभव होता है, इस बात को मान लें आप। ऐसा ही जैसे आप पानी में डुबकी लगाएंगे। अब पानी में डुबकी आप बचपन से ही लगा रहे हो, पानी में नहा बचपन से रहे हो, तो उसका जो बचपन से हजारों करोड़ों बार जो आपको अनुभव हो गया, वो चित्त में ऐसा बैठ गया कि उसके बारे में संदेह ही आपको नहीं होता कि ये मैं ही अनुभव कर रहा हूं।
ये पानी का ही अनुभव हो रहा है, ये अग्नि का ही अनुभव हो रहा है, ये शीशे में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। बंदर को पहली बार शीशा दिखाओगे तो वो चौंक उठता है। कुकुर को, कुत्ते को, श्वान को पहली बार दर्पण दिखाओगे तो वो चौंक उठता है, वो समझता है उसमें कोई और है। अगर मनुष्य को भी पहली बार दर्पण दिखाए जाए जन्म के बाद, 10-20 साल बाद, तो वो भी चौंक उठेगा कि ये मैं हूं, आश्चर्य से देखेगा। तो वैसे ही हमारा अपने आप को जानने का अभ्यास बना नहीं, बचपन से ये हमें सिखाया नहीं गया। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तो गर्भ में ही वो माताएं अपने बच्चों को यही तत्व ज्ञान का उपदेश देती थी। तो बच्चे जब जन्म लेते थे तो वो उन्हीं संस्कारों से युक्त होते थे, तो इन चीजों में कोई संदेह नहीं होता था उनको, और वो झट से बात को पकड़ लिया करते थे। तो इसलिए इसको बार बार आप करते रहेंगे तो इस बात का जो तत्व है वो आपके समझ में आ जाएगा, जो जो संस्कार पढ़ते रहेंगे। तो जो भी चीज को आप अनुभव करेंगे तो अनुभव करने वाला कौन है, ये तो आपके अंदर स्पष्ट रूप से बन जाएगा। अनुभव कि मैं ही अनुभव करने वाला हूं, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप करते रहें। जब आप श्वास रोकें तब भी अनुभव करें रोकने वाला कौन है। रुकने से जो शरीर के अंदर जो एक अलग अद्भुत स्थिति की अनुभूति होगी उसको अनुभव करें। फिर उसके बाद में श्वास को धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ें, छोड़कर फिर बाहर रोकें, फिर उसकी अनुभूति करें। फिर लेने का जब मन करे, शरीर की अपेक्षा प्रतीत हो, तो धीरे धीरे फिर प्राण को भीतर लेते हुए अनुभव करें, फिर भीतर रोकें। अब उसमें ये भी देखें कि भाई इसको लेने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है, किसकी वजह से ये आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप धीरे धीरे दिमाग में आता जाएगा जैसे आप अनुभूति से जुड़ेंगे। फिर उससे शरीर की जो अनुभूति होगी, फिर उससे दिव्य नाद की जो अनुभूति होगी कान में, जैसे ही आप मन को ले जाओगे तो झट से शरीर के भीतर जो संगीत की बांसुरी, वीणा जो बज रही है, वो दिव्य नाद सुनाई देगा। तो उसको सुनने वाला कौन है, वो आवाज कहाँ से आ रही है, भीतर से आ रही है, यानी सुनने वाला भी भीतर है। फिर मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश दिखाई देगा जब देखोगे। अब ये दिव्य प्रकाश, ये प्रकाश किसको दिखाई दे रहा है, जो भीतर देखने वाला है उसको। वो कौन है, वो मैं हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश को देखने वाला हूँ। और ये दिव्य प्रकाश कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मुझे ही मस्तिष्क में दिखाई दे रहा है। जब दिव्य रस को अनुभव करोगे जिह्वा की चोंच पर, तो दिव्य रस अनुभव होगा। तो इस दिव्य रस को कौन अनुभव कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। और ये कहाँ अनुभव, शरीर में जिह्वा पर हो रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे गहराई में उतरते चले जाओगे। फिर परमात्मा का, उनके नाम का प्राण को रोक करके मानस जप करेंगे मन ही मन में, तो उससे जो दिव्य अनुभूति होगी उस अनुभूति को अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में 5 मिनट आप लगाएंगे, और इसमें डूब कर ज्यादा और बाहर का चिंतन नहीं करेंगे, बस केवल प्रयोग पर ही केंद्रित रहेंगे। और कीजिए, इसके संस्कार बनाइए इसी रीति से विचार करके। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। अब आगे 5 मिनट तक विचार करें, ध्यानमय चिंतन करें। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और प्रकृति के बारे में, प्रकृति से बने संसार और शरीर के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में, जन्म से मरण के बारे में, मरण से पुनर्जन्म के बारे में, मुक्ति के बारे में, संसार के बारे में विचार करें। इस जीवन के बारे में, जन्म मरण के बंधन और इससे मुक्ति के बारे में विचार करें अगले 5 मिनट तक। और अपनी स्थिति को, वर्तमान अवस्था को भी जांचें। प्रकृति के कल्याण के फिर संकल्प लें। 5 मिनट और मौन होता हूं। अब आगे का चिंतन करें।
हो। इस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति एवं उससे निर्मित सृष्टि और जीवन से जुड़े कई विषयों पर विचार करते हुए इस चिंतन को आत्मसात करते हुए स्वयं को अब भीतर से बाहर स्क्रीन के ऊपर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करके फिर पलकें खोलते हुए बाहर आए। हो। स्क्रीन पर देखिए, आज हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद के पंचम अध्याय का 11वां श्लोक प्रारंभ होगा। 11वें श्लोक के अंदर देह प्राप्ति का सिद्धांत बताया गया है। शरीर को, नई देह को प्राप्त करने का सिद्धांत है कि नया शरीर कैसे प्राप्त होता है मनुष्य को, आत्मा को, मानव। वो नया शरीर पुनर्मानव का भी हो सकता है या अन्य प्राणियों का भी हो सकता है, वो कर्मानुसार होगा। तो हमें अगला मनुष्य का शरीर चाहिए तो हम वैसी तैयारी कर सकते हैं, और हम लापरवाही करेंगे और बुरे कर्मों का संग्रह करेंगे, उनके संस्कार अपने चित्त भूमि में डालेंगे, तो फिर उन संस्कारों के अनुरूप ही हम अगली वैसे शरीर योनि में प्रवेश करेंगे। तो इस तत्व को यहाँ समझाया गया है। सो देखिए, संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि, मोहई, ग्राशाम्बुवृष्ट्या, चात्म विवृद्धि जन्म, कर्मानुगानि अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। कह रहे हैं संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि मोहई, ग्राशाम्बुवृष्टया, चात्म विवृद्धि जन्म, कर्मानुगानि अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। देही, देही कहते हैं जीवात्मा को, जो देह में रहता है वो देही कहलाता है। देह का स्वामी देही कहलाता है। तो ये देह बनाने वाले भगवान ने बनाकर आत्मा को सौंप दिया है गर्भ में ही। तो तब से ये जीवात्मा देह में आकर देही हो गया, देह का स्वामी हो गया, इसलिए इसके देही कहता है। तो कहते हैं कि ये देही जीवात्मा संकल्पन, जो संकल्प से संकल्प करता है, ये मुझे लेना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे देखना है, ये मुझे खाना है, ये मुझे पहनना है, ऐसा जो सोचता है, सोचकर उसे पाने के लिए जो प्रयत्न करता है, तो वो प्रयत्न जिसके लिए करता है, उसके लिए जो सोचता है, वो सोचना ही उसका संकल्प कहलाता है। स्पर्शन, स्पर्श से, दृष्टि, दृष्टि से, नेत्रों से, मोहई और मोह आदि से युक्त होकर,
किसी चीज को पाने की लालसा से युक्त होकर, किसी चीज को चाहता हुआ, उसको पाने के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको पाता है या छोड़ता है, उठाता है, गिराता है, बनाता है, ले जाता है। जो भी हम दिन भर में नाना प्रकार के इच्छाओं के वशीभूत होकर, अपेक्षाओं के अधीन होकर जो कार्य करते हैं, उन सब कार्यों में कहीं न कहीं मोह छिपा रहता है। कहीं दिखाई देता है मूर्त रूप में, तो कहीं केवल उसका आभास होता है, और कहीं मोह नहीं भी होता है। तो कह रहे हैं ये जो शरीर में रहने वाला देही जीवात्मा है, ये संकल्प का आधार मनुष्य का मन है। तो ये देही जीवात्मा अपने मन से, संकल्प से, स्पर्श से, त्वचा से स्पर्श से, और दृष्टि से, नेत्रों से, आंखों से, मोह यानी मन से, मोह मन से होता है। तो मन से स्थानेषु, विविध प्रकार के शरीरों में, विविध प्रकार के शरीरों में कर्मानुगानी, कर्मों के अनुसार, रूपाणी आकार प्रकारों को अभिसंप्रपद्यते, नियमानुसार प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देह में, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, वो मन से नाना प्रकार के संकल्प करता रहता है, इच्छाएं करता रहता है, ख्याली पुकाव पुलाव पकाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है। वो संकल्पों के, विचारों के, इच्छाओं के, जैसे सागर में अनंत तरंगे, लहरें उठती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पहली दूसरी में विलीन हो जाती है, दूसरी तीसरी में विलीन हो जाती है, तीसरी चौथी को उत्पन्न कर देती है। तो सागर की लहरों की भांति मन में संकल्पों के, विचारों की लहरें निरंतर उठती और अस्त होती रहती हैं। और उन्हीं संकल्पों, उन्हीं इच्छाओं के अनुरूप मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से नाना कर्मों के पीछे, नाना विषयों के पीछे भागता रहता है। वो त्वचा से स्पर्शों की ओर भागता है, जिसका स्पर्श कोमल हो, त्वचा को सुख देने वाला हो, उस वस्त्र को, उस स्थान को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को, उस अनुकूल, वातानुकूलित स्थान को आदि को चाहता हुआ वैसा वहां से सुख प्राप्त करता है, करना चाहता है, दौड़ लगाता है, इन्हीं के वशीभूत होकर। कोई दृश्य उसको प्रिय लगता है तो उस दृश्य के पीछे वो भागता है। वो किसी व्यक्ति का दृश्य हो, वो सुंदर पहाड़, पर्वतों, नदियां, सागरों का दृश्य हो, प्राकृतिक छटाएं हो, वो वस्तुएं हो, वह अन्य चीजें हो, कोई भी सांसारिक वस्तु जो उसको रुचिकर हो, उसे देखने के लिए वो दौड़ता है। जो शब्द, जो ध्वनि उसको अत्यंत प्रिय हो, उसके पीछे वो भागता है। जो फल, जो सब्जियां, जो मावा मिष्टान, जो स्वादु नाना प्रकार के भोज्य हैं, जिनमें
उसकी अत्यंत रुचि हो उनके पीछे भागता है। दुकान पे जाता है, होटल पे जाता है, वहां से खरीदता है या घर पे बनाता है, नाना सामान लेकर आता है, सामग्री इकट्ठी करता है। जिस सुगंध में अनुराग है, जिस वस्तु की सुगंध प्रिय है, उन सुगंधों की ओर भागता है, उन वस्तुओं की ओर भागता है, उन पदार्थों की ओर भागता है। इन सब के मोह में ग्रसित हुआ, इन सब में मोहयुक्त हुआ, नाना स्थानों में, नाना वस्तुओं में, नाना व्यक्तियों में प्रीति करता हुआ नाना कर्म करता है। जिनमें अनुराग हो, उन वस्तुओं को पाने के लिए नाना इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से नाना क्रियाएं करता है। वो क्रियाएं करते हुए उन क्रियाओं का जो फल है, वो फल, वो वस्तुएं, वो पदार्थ हैं जो कभी उसको मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, कभी मृग तृष्णा की तरह आगे आगे प्रतीत होती हैं, आगे आगे उसको भगाती हैं, दूर दूर दिखाई देती हैं, पीछे पीछे वो उन विषयों के, वस्तुओं के, उपलब्धियों के, लक्ष्यों के पीछे दौड़ लगाता है। तो जगत के पदार्थों के जो नाना रूपाणी, नाना प्रकार के जो रंग रूप, नाम रूप हैं, उन वस्तुओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों के पीछे कर्म करते हुए उसके संकल्प, उसकी मोह, उसकी इच्छाएं उसे दौड़ लगवाती, और अंत में अभिसंप्रपद्यते। जैसे सृष्टि के नियम है, व्यवस्था है, विधान है, व्यवस्था ईश्वर की है, उसके अनुसार वो उन पदार्थों को पाता भी है। मेहनत करता है, कर्म करता है तो धन पाता है, और धन से नाना वस्तुओं को जो उसके सामर्थ्य के अंतर्गत आती हो और उपलब्ध हो, उन्हें वो प्राप्त भी कर लेता है। और इसी अनुक्रमेण, अनुक्रम पूर्वक, इसी श्रृंखला में, इसी तारतम्यता में, इसी दिन रात की भागदौड़ के सिलसिले में वो नाना वस्तुओं को प्राप्त करता है और उनको जीवन में अनुभव करता है। वो खाने पीने की चीजें, ग्रास अंबु वृष्टया, वो खाने पीने की चीजें, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ, नाना प्रकार की रसवान वस्तुएं हैं, रसीले पदार्थ हैं। वो खान पान और वर्षा, प्राकृतिक स्थितियां आदि को, वो वातावरण को प्राप्त करता है। इस जन्म में प्राप्त करता है, और इस जन्म में ये मोह के अनुसार, संकल्प के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार वो दुनिया की वस्तुओं के पीछे भाग दौड़ करते हुए जो संस्कार अपने चित्त में डालता है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार उसे वो इच्छाएं रह जाती हैं, और बीच में साधन उसका शरीर खराब हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शरीर का कोई पुर्जा खराब हो जाता है। तो न चाहते हुए, आत्मा के न चाहते हुए, उसका शरीर उसकी चाह को अधूरी कर देता है, उसका साथ छोड़ देता है। तो उन इच्छाओं के वशीभूत होकर आत्मा फिर दूसरे शरीर में परमात्मा की व्यवस्था से जाता है, फिर अगले शरीर में उन्हीं वस्तुओं के, उन्हीं इच्छाओं के पीछे वो भागता है। और आत्म विवृद्धि जन्म है, अपने शरीर की वृद्धि तथा नए नए शरीरों को भी संप्रपद्यते, नियमानुसार, सृष्टि के कर्मानुसार, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जाति आयु भोग को प्राप्त होता है।
और इसमें हम दिन रात फंसे रहते हैं, इसमें हम दिन रात उलझे रहते हैं। यह हमारे जीवन का स्वरूप है जो इस श्लोक में बताया गया है। तो इस जीवन के स्वरूप पर अब 2-4 मिनट तक आप इसके भाव पर विचार करें और इसको आत्मसात करें और फिर प्रभु का धन्यवाद करें और इस जीवन की उधेड़ बुन से बिना सोचे समझे चल रही इस भाग दौड़ की दृष्टा बनकर इससे बाहर निकलकर जीवन को इसके उद्देश्य के लिए जीने का संकल्प करें। मैं मौन होता हूं, 2 मिनट नेत्र बंद कर लें, स्वयं को शांत करें और ये जो श्लोक का भाव अर्थ आपने समझा है इसको आत्मसात करें और फिर प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार देह प्राप्ति के सिद्धांत पर क्यों, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर प्रयाण करती है, उसके कारणों पर विचार करते हुए श्लोक के अर्थानुसार, और ये जो मनुष्य जीवन परमात्मा से हमें मिला, इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, इस महान अवसर के लिए आत्मोन्नति के परमात्मा का धन्यवाद, आभार, हृदय की आस्था, आदर, श्रद्धा को प्रभु चरणों में अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति हो शब। अब स्वयं को भीतर से बाहर ले आए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, सहज हो जाएं। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर आए। आज के विषय चिंतन ध्यान से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।